प्राचीन काल की बात है। लंका का राजा रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण तीनों लोकों को अपने अधीन करने की इच्छा रखता था, एक बार स्वर्गलोक में भ्रमण कर रहा था। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, देवगण अपने कार्यों में लगे थे और चारों ओर दिव्यता फैली हुई थी। उसी समय रावण की नजर रंभा नामक एक अप्सरा पर पड़ी। रंभा अप्सराओं की रानी थी और उसकी सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन वह पहले से हीरावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ विवाह के बंधन में बंध चुकी थी। रावण अपने बल और अधिकार के मद में चूर था। जब उसने रंभा को देखा तो उसने रंभा को अपनी दासी बनाने का सोचा। वह रंभा के पास गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। रंभा भयभीत होकर कांप उठी और उसने रावण से प्रार्थना की, मैं तुम्हारी भतीजी के समान हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन अहंकारी रावण ने उसकी एक न सुनी। उसी समय जब नलकुबेर को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं और उसने रावण को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली जिसे वो हमेशा याद रखे और दोबारा किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। उसने रावण को ललकारा और श्राप दे दिया, हे रावण, तूने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तूने बलपूर्वक किसी स्त्री को छूने का दुस्साहस किया है, इसलिए मैं तुझे यह श्राप देता हूँ। आज के बाद यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तेरा विनाश निश्चित होगा। नलकुबेर का यह श्राप अटल था। अब रावण चाहकर भी किसी स्त्री को बलपूर्वक स्पर्श नहीं कर सकता था। इसी श्राप के कारण जब रावण ने छल से मां सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में ले गया, तब भी वह उन्हें स्पर्श नहीं कर सका। उसका अहंकार भले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन नलकुबेर के श्राप का भय उसके मन में बैठा हुआ था। वह केवल सीता माता को मनाने और बहलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी उन्हें बलपूर्वक छूने की हिम्मत नहीं कर सका। नलकुबेर का श्राप यह सिद्ध करता है कि स्त्री मात्र एक भोग की वस्तु नहीं, बल्कि सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। रावण के पास भले ही अपार शक्ति थी, लेकिन वह एक श्राप से भयभीत बंदी बनकर रह गया। यह सिद्ध करता है कि दुष्कर्मों का परिणाम अंततः सर्वनाश है, चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।